लोअर सियांग का जो डिस्ट्रिक्ट का जो जर्नी है वो आप सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से लोअर सियांग का जो जर्नी स्टार्ट हुआ। और आज के हमारे लोकल एरिया कमेटी के जो चेयरमैन साहब सेंगो तैपोदिया जी ने इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी जिक्र किया, और साथ साथ हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक जो कि ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर है करदो निग्योर जी, उन्होंने इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में और ख़ास करके अपने यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बारे में बहुत ही अच्छा से उन्होंने पूरा क्रोनोलॉजी वाइज आप सभी को अपने बात को यहाँ पे रखा। तो हमको लगता है कि ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के बारे में, इसके बाद हेडक्वार्टर्स के बारे में हमको ज़्यादा यहाँ में ज़्यादा कमेंट्स करने का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो भी है डिस्ट्रिक्ट आपका है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी आपका ही है, तो आपको ही ज़्यादा पता है इसका क्रोनोलॉजी वाइज। उस हिसाब से जो 2013 में जो इस डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन बिल को हम लोग वहाँ पे असेंबली में पास करके जो इस डिस्ट्रिक्ट का जन्म हुआ, तब से लेके अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, और डेवलपमेंट से भी ज़्यादा क्या क्या प्रॉब्लम ज़्यादा हुआ। मैं तो यही कहूँगा कि डेवलपमेंट से ज़्यादा तो लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट को ज़्यादा प्रॉब्लम ही फेस करना पड़ गया है कि नहीं। डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री का इशू को लेके, फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को लेके इतना समय लग गया, तब जाके इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने में भी उस प्रकार से यहाँ पे डिले हुआ। अभी आज हमारा डिप्टी कमिश्नर साहब रक्षक साहब जो कि बहुत ही एक एफिशिएंट ऑफिसर है, अभी इनको मैं इस डिस्ट्रिक्ट से वापस फिर वहाँ ईटानगर में डायरेक्टरेट में लेके जा रहा हूँ। उनको बहुत एक इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो वहाँ पे दिया हूँ, जो इस अपना केवल सिर्फ लोअर सियांग के लिए नहीं बल्कि पूरे अरुणाचल के लिए वो वहाँ पे बैठ के काम करेंगे। और उन्होंने भी अपना डीसी साहब ने भी अपना स्पीच में बताया कि एज एन डेप्यूटी कमिश्नर, एज एन डिस्ट्रिक्ट, अपना डीसी साहब और जितने भी हमारा एचओडीज यहाँ ऑफिसर्स हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। सो इसमें अगर देखा जाए तो इसलिए मैंने आप सभी को याद दिलाया, लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट का जो असेंबली में पास हुआ है वो था वर्ष 2013। सो आज 2013 से लेके आज हम लोग 2026 पहुंच चुका है, 13 साल हो चुका है। और इस 13 साल में हम लोग ज़्यादा आगे जा पाया क्या? ज़्यादा आगे हम लोग जा नहीं पाया, क्योंकि वेरियस, मैंने कहा ना कि वो ज़्यादा उन्नति से ज़्यादा प्रॉब्लम को ही हम लोग फेस करके हम लोग बैठ गया। सो अभी हमें लगता है कि आज बहुत ही अच्छा अवसर है, और यहाँ आते ही मैं वहाँ से पूरा इस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जो सीजी एरिया का, इसको पूरा अच्छा से मैंने देखा, और इस डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर का जो मास्टर प्लान को भी मैंने वहाँ बहुत ही डिटेल से वहाँ में सुना, और आप लोगों के बीच में भी यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं इस सीजी एरिया के जितने भी जो लैंड डोनर्स हैं, आप सभी को मैं गवर्नमेंट की ओर से भी धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आप लोग ने अपना फार्म लैंड, जो आपका जो पूरा खेती बाड़ी जहाँ पे आप लोग करते हैं, उसको भी छोड़ के आप लोग ने सरकार को डोनेट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आज हमारे बाएं और आप सभी का दाहिने ओर जितने भी जो यहाँ पे जो फ्लैग्स जो लगा हुआ है, उसमें आज अराउंड 9 प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन ले हुआ, और 7 प्रोजेक्ट का वहाँ पे आज उद्घाटन हुआ है। सो कुल मिला के करीबन 150 करोड़ से भी अधिक का धनराशि का यहाँ पे आज फाउंडेशन और उद्घाटन हुआ है। तो सबसे पहले मैं इन सारा प्रोजेक्ट को सरकार के ओर से लोअर सियांग आप सभी जनताओं को हम डेडिकेट करता है। अभी देखिए अरुणाचल प्रदेश में हम लोग कुल मिला के अभी 28-29 डिस्ट्रिक्ट्स ऑलरेडी हम लोग फंक्शनिंग अभी चल रहा है। और साथ ही साथ अगर आप लोग बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में देखें, जो कि नया डिस्ट्रिक्ट्स भी कई सारा लोग 2013 में आपके साथ ही लोअर सियांग का साथ ही नया डिस्ट्रिक्ट कई सारा बन के आया, आपके बाद में भी कई सारा डिस्ट्रिक्ट, हमारा टेन्योर में हमने 6 डिस्ट्रिक्ट बना के दिया, इंक्लूडिंग अपना गालो बेल्ट में लेपारादा जो डिस्ट्रिक्ट है। सो अभी बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी आप लोगों को देखना है कि बाकी डिस्ट्रिक्ट लोग कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे बीच उपस्थित हमारा ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ब्यूरम वागे जी, उनका डिस्ट्रिक्ट पाकी केसांग आपका डिस्ट्रिक्ट का बहुत बाद में बनाया हुआ डिस्ट्रिक्ट है। तो उनका वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है लेमी ना
तो लेमी में भी आप लोग जाके देखिए। मैं 1 साल पहले वहाँ पे घूमने के लिए गया, डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से बन रहा है। तो अभी ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बन के तैयार अभी हो चुका है वहाँ पे। अभी वहाँ में जितने भी HODs है वो लोग पूरा वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट का पूरा प्रॉपर फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जबकि वो डिस्ट्रिक्ट जो है लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट से जूनियर है। मगर देखिए अभी लोअर सियांग में इतना सारा इश्यूज को लेके हम लोगों का काफ़ी लंबा समय और बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम जहां में गवर्नमेंट एकदम पूरा परफॉर्मेंस कर रहा है, उस परफॉर्मेंस करते वक्त टाइम में हम लोग ने काफ़ी समय वेस्ट कर दिया है यहाँ का अपना लोकल इश्यूज को लेते हुए। सो इसलिए अभी मैं पूरे अपने लोअर सियांग के सभी जनताओं को, सभी युवाओं को मेरा ओर से निवेदन होगा कि अभी हम लोगों को फर्दर इश्यूज वगैरह अपना ही डिस्ट्रिक्ट में और अपना ही लोगों का बीच में इश्यूज क्रिएट नहीं करना चाहिए। अभी हम लोगों को काम करना है, अभी लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट को अभी चलना है, अभी हम लोगों को आगे बढ़ना है। अभी इस डिस्ट्रिक्ट का खास करके बाउंड्री ये हेडक्वार्टर को लेते हुए आज ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब ने बहुत डिटेलली यहाँ में बताया, गारू से लेके सिकरीमा और सीजी में किस प्रकार से आया है वो आप सब लोग जानते हैं। तो इसको सीजी को ऑलरेडी हम लोग असेंबली में 2022 में ही हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल में वहाँ पे पास करके गवर्नमेंट की ओर से हम लोग ऑलरेडी अप्रूव करके रखा हुआ है। तो कल परसों जब यहाँ आने का मेरा जो कार्यक्रम बना तो सुना है कि कुछ कंट्रोवर्सी है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को लेके कंट्रोवर्सी है। तो मन ही मन मैंने सोचा कि 2022 में ऑलरेडी जो पास कर दिया, अभी इतना 2022 से लेके 23, 24, 25 अराउंड लगभग 4 साल, तो तब तक कुछ रिप्रेजेंटेशन नहीं है, गवर्नमेंट को आके डेलीगेशंस आके मीट करके क्या इश्यूज है डिस्कशन नहीं हो रहा है। अचानक जब सीएम ने डेट देने का बाद फिर इश्यूज है बोल के मतलब इस तरह से करना, तो बाद में मैं सुना और एमएलए साहब को भी हमने बुलाया और अपना GWS प्रेसिडेंट साहब को भी बुलाया, न्यामर को भी बुलाया और करदो साहब से भी हमारा बात हुआ। तो बाद में मैंने सुन के देखा तो इश्यूज उतना बड़ा इश्यू नहीं है, केवल थोड़ा सा बीच में कोऑर्डिनेशन का थोड़ा सा हल्का सा गैप हो गया। तो इसलिए आज करदो निग्गर साहब जो कि हमारा यहाँ का सीनियर भी है इस डिस्ट्रिक्ट का, और उन्होंने अपना स्पीच में भी कहा कि अभी इस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को लेके एंड डिस्ट्रिक्ट एज ए होल पूरा हम लोग एक टीम का हिसाब से काम करना है। ये उनका निवेदन है, उनका कमिटमेंट है। आने वाला दिनों में नारी कोयू कॉन्स्टिट्यूंसी और लिखावाली गेंसी कॉन्स्टिट्यूंसी दोनों मिलकर ही इस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को डेवलप करना है। मैं मानता हूँ कि अभी खास करके अपना लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट के नारी कोयू के जो जनता है उन लोगों को भी चाहत है कि सिकरीमा जो बहुत ही सुंदर एरिया है बोल के हमें बताया गया, और अपने बीच यहाँ उपस्थित निनोंग इरिंग साहब जो बहुत ही सीनियर वरिष्ठ नेता है, वो पहले वहाँ में भी ट्रैकिंग में घूमने के लिए ट्रैकिंग में गया बोल के उन्होंने बताया, जगह तो बहुत ही वहाँ पे सुंदर है बोल के बताया। सो हमारा इस लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट के सभी वासियों और गालो कम्युनिटी एज एन होल आप सभी का चाहत है कि सिकरीमा को भी आने वाला दिनों में, क्योंकि वहाँ में एरिया बहुत सुंदर है, उसको भी डेवलपमेंट होना है। वहाँ भी शायद आने वाला दिनों में हैबिटेशंस वहाँ में बढ़ाने का आप लोगों का लॉन्ग रन में प्लान है। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैटर आज मैं समझता हूँ कि अपना लोअर सियांग में अगर है तो आप लोगों को केवल एक रोड प्रोजेक्ट चाहिए, यहाँ से सीजी से लेके सिकरीमा, सीजी से लेके कोयू वाया सिकरीमा, सीजी से लेके कोयू तक वाया सिकरीमा, ये रोड होने से आप लोगों का लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट का जो भी आप लोगों का सोच है, जो आप लोगों का चाहत है, वो आप लोगों का फुलफिल हो रहा है बोल के बताया। और इस विषय में अपना इस डिस्ट्रिक्ट का दोनों एमएलए ऑनरेबल एमएलए साहब ने भी हमको इस विषय के ऊपर में पहले भी नोट शीट लिख के दिया था। इसका ऑलरेडी में डिपार्टमेंट में इसका DPR बनाने के लिए इसका अलाइनमेंट किस प्रकार से होगा वो एक्सरसाइज भी ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट हो चुका है। सो आने वाला दिनों में सबसे प्रायोरिटी में मैं ये रोड जो है सीजी टू कोयू वाया सिकरीमा, इसको आने वाला दिनों में हम टॉप प्रायोरिटी में हम लेंगे, ये मैं आप सबको मैं वादा करता हूँ।
सो देखिए, अभी आज जिस प्रकार से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का जो रोड मैप, यहाँ के हेडक्वार्टर का, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जो प्लानिंग जो बनाया है, बहुत ही अच्छा प्लानिंग बनाया है। हम जितने भी हमारा एचओडीज है, हमारे खास करके डिप्टी कमिश्नर, आप सभी को भी निवेदन है कि वी शुड स्टिक टू द प्लान। ऐसे बात नहीं है कि प्लान सिर्फ कागजों में रह जाए और बाद में जब यहाँ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे जब खड़े होते हैं तो हैबिचुअली जहाँ तहाँ विदाउट प्लान में नहीं देखते हुए जहाँ तहाँ कंस्ट्रक्ट नहीं करना है। इसलिए ऑलवेज स्टिक टू द मास्टर प्लान। अकॉर्डिंगली अभी कुछ प्रोजेक्ट्स का तो ऑलरेडी सैंक्शन हो गया। इस बार का बजट में मैं और भी आप लोगों को ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में दूंगा। सो हम लोग का टारगेट है कि आने वाला कुछ सालों में ये जितने भी जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम लोग कंप्लीट करना है। सो इसलिए अभी मेरा यही निवेदन होगा कि अभी इन सब डिस्ट्रिक्ट का जो इशू है, हेडक्वार्टर का जो इशू है, उन सब को छोड़ के हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट को अभी और भी आगे लेके जाना ये बहुत ही आवश्यक है। अभी आप सब लोग देख सकते हैं कि पूरे अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा अभी स्टेट का जो बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं हर एक अरुणाचल के कॉर्नर में हम स्प्रेड कर रहा है। वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट से लेके हमारा सेंट्रल जोन हो गया, ईस्टर्न जोन हो गया, हर एक जगह बड़ा बड़ा कुछ इंस्टीट्यूट या बड़ा बड़ा कुछ सेंटर्स जो भी है अपना राज्य के लिए, तो उसको आने वाला दिनों में, जैसे अपना तुजिर कादू साहब ने भी जो कहा कि सिक्किम में भी आने वाला दिनों में स्टेट का कुछ बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वहाँ में देगा तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं खुद आज देखिए, मैं खुद वादा करता हूँ, अभी हमारा बजट सेशन मार्च में आएंगे। मार्च में बजट सेशन होने के बाद मैं खुद उस सिक्किमा एरिया को देखने के लिए मैं चलूँगा। मैं वहाँ पे मैं खुद जाके वहाँ देखूंगा और वहाँ में बैठूंगा भी सिक्किमा में। वहाँ में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमको पता है, रोड का हालत भी ठीक नहीं है, वो भी पता है, तो भी मैं एक रात वहाँ पे बैठूंगा, मैं खुद देखूंगा और मैं चीफ सेक्रेटरी और बाकी अपना मिनिस्टर से बात करके स्टेट का प्रोजेक्ट क्या वहाँ पे देने से ठीक रहेगा आने वाला दिनों में भी, उसका भी हम लोग प्लानिंग करेंगे। मगर उससे पहले हम लोग रास्ता को पहले हम लोग थ्रू जैसे भी करेंगे, ये हम सरकार का, ये आप लोगों का एक प्रॉमिस मैं करता हूँ। और साथ ही साथ इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का आज यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। और सबसे पहले तो यहाँ पे अपना जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है और करदू तैपोदिया जी जो हमारा फॉर्मर स्वर्गीय मिनिस्टर रह चुके हैं स्वर्गीय करदू तैपोदिया जी, उनके नाम में बहुत अच्छा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आज हमने उद्घाटन किया है। तो आज उनके फैमिली मेंबर्स और उनके क्लान मेंबर्स का साथ में भी हमारा वहाँ पे भेंट हुआ है। तो आप सभी लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट के वासियों को इस नया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ ही साथ उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का बगल में ही अभी ऑलमोस्ट फिनिशिंग का काम शायद चल रहा है, वहाँ में भी एक आयुष हॉस्पिटल वहाँ पे बन रहा है। आने वाला दिनों में उस आयुष हॉस्पिटल का भी नाम हमारा जो बहुत पुराना स्वर्गीय लीडर जो एजेंसी काउंसिल मेंबर नेफा टाइम्स में जो रह चुका है लेट तमर करलो जी, उसका नाम में ये आयुष हॉस्पिटल को हम लोग डेडिकेट करेंगे। और आज यहाँ पे आप सबके बीच में यहाँ पे जो इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम लिखावाली में आज उद्घाटन हो चुका है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमारा बहुत ही समाज का बहुत अच्छा सेवक लेट कर्मी तैपोदिया जी, उनका नाम में आज हम लोग ने डेडिकेट किया हुआ है। और साथ ही साथ अभी आने वाला दिनों में इसी डिस्ट्रिक्ट सीजी के अंदर में यहाँ में बहुत अच्छा एक तो आउटडोर स्टेडियम यहाँ में बनेंगे और इनका नामकरण जो है हमारा फॉर्मर मिनिस्टर लेट जोमदे केना जी का नाम में हम लोग डेडिकेट करेंगे। सो इस प्रकार से अपना जो सरकार है, जितने भी जो हमारा वरिष्ठ नेता है, एजेंसी काउंसिल के टाइम से लेके फॉर्मर एमएलए, फॉर्मर मिनिस्टर्स और समाज में जो बहुत एमिनेंट पर्सनालिटीज़, उन सभी का भी हम लोग नामकरण अच्छा डिस्ट्रिक्ट्स में हो गया या स्टेट में हो गया देखते हुए हम लोग नाम भी डेडिकेट करते हैं। क्योंकि वो सब लोग जितने भी जो एमिनेंट लीडर्स, उन लोग ने भी अपना समाज को बहुत अच्छा सेवा किया है, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी को देखा है और राज्य को भी उन लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा रहा है। सो इसलिए अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश में कहीं भी हो इस प्रकार का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग उनके नाम में डेडिकेट करके हम लोग आए हुए हैं। सो अभी आने वाला दिनों में जो इस डिस्ट्रिक्ट के लिए जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी अपना यहाँ के अपने
ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब करदो निग्योर साहब ने ऑलरेडी बताया, और साथ ही साथ हमारे GWS प्रेसिडेंट तोली बरसत साहब ने भी गालो कम्युनिटी एज ए होल आप लोगों का भी जो इश्यूज है उन्होंने बताया। बहुत सारा इश्यूज उन्होंने बताया, खास करके आगाजान लिखावाली बामे रोड जो हाईवे में अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ, इस मैटर को हमको पूरा पता है। ये अभी दिल्ली में हमको एक बार MORTH मिनिस्टर साहब के साथ में बैठ के मीटिंग करके उसको थोड़ा पुश करना होगा। और फर्दर यहाँ पे जो कांको एरिया में पुलिस बटालियन का भी बारे में एस्टेब्लिशमेंट का भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। इस प्रकार से बहुत सारा इश्यूज उन्होंने यहाँ पे बताया। और रामले बांगो एरिया को लेते हुए जो असम अरुणाचल का जो बाउंड्री इश्यूज है उसका बारे में भी यहाँ का डेलीगेशंस को मैं पहले भी मिला था, आज भी मैं मिला हूँ, और GWS प्रेसिडेंट साहब ने भी हमको जिक्र किया हुआ है। सो आने वाला दिनों में इन सारा जो इश्यूज को हम लोग अच्छे से बैठकर, और यहाँ के हमारे गालो कम्युनिटी से जो अपना मिनिस्टर है किंतो जिनी साहब, उनके साथ में बैठ के जो भी गालो समाज के जो इश्यूज है उसको हम लोग बैठ के बात करके हम लोग ज़रूर रिजॉल्व करेंगे। अभी इस बार का आप लोग देख सकते हैं कि खास करके माननीय प्रधानमंत्री साहब ने जो इस बार का जो 88 बजट जो पेश किया है वहाँ पार्लियामेंट में, मैडम निर्मला सीतारमण जी हमारे जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, उस बजट को देखते हुए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि उस बजट को आप लोग ज़रूर सुनिएगा। यूट्यूब में उसका लिंक यूनियन बजट 2026 मारने से आपको मैडम निर्मला सीतारमण का पूरा बजट का स्पीच आप लोगों को सुनने को मिलेगा। अभी आने वाला दिनों में हम सबका कोशिश होना है कि उस यूनियन बजट से लेते हुए हम अपना समाज को कैसे हम लोग कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो इस बार का यूनियन बजट में हर एक सेक्टर को एड्रेस किया हुआ है। इस बार का जो बजट है 3 पिलर्स में बनाया हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा हम सबको कहते हैं कि पार्टी में हम सब लोग एक कार्यकर्ता का हिसाब से हम लोग काम करते हैं, और कार्यकर्ता का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अपना कर्तव्य, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोगों को निभाना है। सो इस बार का जो बजट भी 3 कर्तव्य का आधार पर बनाया गया है। कर्तव्य 1, कर्तव्य 2, कर्तव्य 3 जो इकोनॉमी के बारे में और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को आगे कैसे बढ़ाना है बात करता है। अपना फाइनेंस को लेके उसको आगे कैसे बढ़ाना है उसको लेके वहाँ एड्रेस किया हुआ है। और ख़ास करके हमारा जो युवा शक्ति है, युवा द यंग जनरेशन, उस युवा शक्ति को हैंड होल्ड करना है। युवा शक्ति का एनर्जी को और भी हमारा देश का जो डेवलपमेंटल जर्नी के साथ में कैसे जोड़ना है उसको बारे में लिखा हुआ है। महिलाओं का सशक्त के लिए लिखा हुआ है। जितने भी हमारा जो अनएम्प्लॉयड यूथ है और वेरियस सेक्टर्स, चाहे हैंडलूम और टेक्सटाइल सेक्टर्स में देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एलाइड सेक्टर में देखिए, हर एक सेक्टर में उसमें किस किस चीज़ में रिफॉर्म करते हुए और क्या क्या अनाउंसमेंट हुआ है। सो उस चीज़ को हम लोगों को भरपूर फ़ायदा उठाना है। और थोड़ी देर पहले मैंने जैसे कहा कि मार्च महीना में हम लोगों का स्टेट का भी बजट हम लोग वहाँ पेश करेंगे इन लाइन विद द यूनियन बजट। इस प्रकार से हम लोगों को दोनों बजट, यूनियन बजट और राज्य सरकार का बजट, उसको लेके हम सबका कोशिश होना चाहिए। आज यहाँ में बैठे हुए हमारा बीच में एल्डर्स जो हमारे गाँव बुरास लोग हैं, यहाँ पे हमारे बीच बैठे हमारा पंचायत संगठन के ZPC, इसका बाद ZPM और सभी ग्राम पंचायत मेंबर्स, GPC, आप सभी लोग यहाँ बैठा हुआ है। ऑनरेबल मिनिस्टर, डिप्टी स्पीकर साहब, ऑनरेबल MLAs, हमारा समाज के GWS के प्रेसिडेंट, उनका पूरा टीम, हमारे युवा ऑर्गेनाइजेशन, महिला ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, हम सब लोग आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हम सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेवलपमेंट केवल सिर्फ लेक्चरबाजी से डेवलपमेंट नहीं होता है। डेवलपमेंट करने के लिए आपको उस जगह में स्कीम देना पड़ता है, लोगों को बेनिफिट देना पड़ता है। गरीब लोगों को हम लोग कैसे मदद करें, सरकार का कौन सा पॉलिसी को लेके उनको हम लोग मदद करना है, तब जाके डेवलप होता है, तब जाके गरीबी रेखा से वो परिवार जो है वो आगे बढ़ता है। इसीलिए सरकार का पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, उसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। मैं एक दो फंक्शन में इवन मैंने ये भी बोला कि आजकल देखिए सब अरुणाचल के समाज अभी एजुकेटेड हो रहा है। आज मैक्सिमम लोग पूरा ग्रेजुएट लेवल में है।
तो हम लोग ने पढ़ाई लिखाई जो है केवल स्कूल तक या कॉलेज या यूनिवर्सिटी तक हम लोगों को सीमित नहीं रखना है। अभी हम लोगों को और भी पढ़ाई करना है, और पढ़ाई ये करना है गवर्नमेंट का पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को लेते हुए। तो जाके आपको जानकारी होगा कि फलाना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में क्या क्या स्कीम चल रहा है, राज्य सरकार का क्या स्कीम, केंद्र सरकार का क्या स्कीम। उसी प्रकार से सभी विभाग का कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स पॉलिसीज अपने लोगों को बेनिफिट देने के लिए बनाता है। तो उस चीज़ को नहीं पढ़कर आप सारा चीज़ एमएलए को ऊपर ही ठोपते रहेगा, एमएलए को ऊपर ही ठोपते रहेगा। एमएलए अकेला आदमी क्या करेगा, वो कर नहीं पाएगा। इसलिए हम सबका टीम का बहुत ही आवश्यक है। अभी रिसेंटली जो हमारा पंचायत लीडर्स जो इलेक्ट होके आया है, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, जेडपीसी साहब, जेडपीएम और जितने भी हमारा ग्राम चेयरपर्सन और ग्राम मेंबर्स। सो जैसे ही इलेक्शन खत्म होने का साथ साथ हम लोग ने वहाँ पे ग्राम पंचायत मेंबर्स लोगों के लिए 2 दिन और जेडपीएम जेडपीसी लोगों के लिए 4 दिन का वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया। उनको पंचायत रिलेटेड वर्क्स के बारे में उसको ओरिएंटेशन हम लोग ने दिया हुआ है, और हमें विश्वास है कि जो भी जीपीसी और जेडपीएम जेडपीसी वहाँ पे आए थे ईटानगर में, जिन लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया है, वो ज़रूर फर्दर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अपने कलीग्स के बीच में लेके जाएंगे। डिपार्टमेंट पंचायती की ओर से ऑलरेडी हमारे ओर से मैंने डायरेक्शंस दिया हुआ है, हर एक जोनल वाइज जाके, डिस्ट्रिक्ट वाइज जाके हमारा ग्राम पंचायत मेंबर्स लोगों को भी इस प्रकार का ट्रेनिंग वो देना बहुत ही आवश्यक है। और मैंने वादा किया कि पंचायती जो 73rd अमेंडमेंट का मुताबिक जो पंचायती संगठन जो बनाया हुआ है, वो एक इंडिपेंडेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, और अपना डेमोक्रेसी में लोकल बॉडी जो सबसे इफेक्टिव ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ग्रास रूट गवर्नेंस, वो एक बॉडी है। उस बॉडी को चलाने के लिए एमएलएस का इंटरफेरेंस आप लोगों को नहीं मिलेगा। आप लोग अपना जो भी पंचायत का स्कीम्स आते हैं उसको आप इंडिपेंडेंटली आप लोगों को डिसीजन लेना है। ग्राम सभा बैठाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोगों का जो प्लानिंग प्रोसेस गड़बड़ तो भी होता है जो हम लोग 1-2 लोग डिसीजन लेता है, उसी प्रकार से नीचे गांव लेवल में भी हम लोगों का केवल सिर्फ जीपीसी ही डिसीजन लेते रहेगा तो वो गड़बड़ होगा। जीपीसी का काम है और सभी ग्राम मेंबर्स का काम है कि टाइम टू टाइम ग्राम सभा को बैठाने का, जितनी भी जो आपका जुरिस्डिक्शन में पब्लिक होता है, हाउसहोल्ड होता है, सबको जमा करो, जीबीस को भी बुलाना है, ग्राम सभा होना है। और उस ग्राम सभा के तहत जो भी आप लोगों का जीपीडीपी होता है, ग्राम के जो भी पंचायत का जो फंडिंग होता है और लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग होता है, उसको आप लोग अच्छे से प्लान करना है। अभी आप लोगों का पंचायत को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए सरकार की ओर से स्टेट ओन रिसोर्सेज से 10% हम लोग ने दिया हुआ है। अपना फंड से जो भी काम होता है आप लोग अच्छा से करना है। इसके बाद जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो जो है आप सरकार से मांगना है, केंद्र सरकार से मांगना है। उसके लिए हम लोग आप लोगों को और भी हम लोग मदद करेंगे। सो अभी हम लोगों को प्रैक्टिकल वे में हर एक गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को मजबूत करना होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों का पंचायत इलेक्शन से ठीक पहले बहुत अच्छा गिफ्ट और पंचायती इंस्टीट्यूशन को दिया हुआ है। ये हो गया विकसित भारत जी राम जी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। तो ये एक बहुत अच्छा स्कीम है। पुराना जो एमजी नरेगा को रिप्लेस करते हुए ये विकसित भारत जी राम जी का स्कीम आया हुआ है। वहाँ में कम से कम 125 मैंडेट्स ये गारंटेड है। मैं एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि यहाँ सीजी में कोई गांव वाला अगर बोल दिया कि हमको रोजगार नहीं है, हमको रोजगार दीजिएगा, अगर ये उनका प्रॉब्लम लेके किसी ग्राम पंचायत मेंबर या जेडपीएम या जीपीसी लोगों को अगर कोई बोले, तो उनका ड्यूटी होता है उस जीपीसी जेडपीएम का कि विद इन ए टाइम फ्रेम आपको उसको रोजगार देना ही है। अगर उस टाइम लाइन में अगर आप उसको रोजगार नहीं देता है तो फिर राज्य सरकार के ऊपर में पेनल्टी लगता है। तो इस प्रकार का प्रोविजंस पहले एमजी नरेगा में नहीं था। इस बार का प्रोविजंस वीजी विकसित भारत जी राम जी का स्कीम्स में दिया हुआ है और 125 ग्रांटेड मिनिमम उसमें एम्प्लॉयमेंट हम लोगों को देना है। और साथ ही साथ जैसे यहाँ का अपना अरुणाचल एक बहुत ही एक बड़ा राज्य है,
यहाँ का जो क्लाइमेटिक जोन है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल से लेके पूरा टेम्परेट तक हम लोगों का ये टेम्परेचर का जोन है। सो अलग अलग हम लोगों का यहाँ में एग्रीकल्चर सीजन भी होता है। एग्रीकल्चर सीजन को आप लोग फिर वापस एग्रीकल्चर में काम कर सकते हैं, ब्रेक लेके फिर वापस फिर अपना विकसित भारत जीराम जी में फिर दोबारा आप लोग शिफ्ट हो सकते हैं। सो इस प्रकार का प्रोविजंस भी दिया हुआ है। और खास करके इस प्रोग्राम का अंतर्गत में फोकस्ड एरिया है। सबसे पहले आपका इस गांव में वाटर सिक्योरिटी है कि नहीं है तो उसको प्रोजेक्ट लेना है। सेकेंडली आपका यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हर एक गाँव का इस लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में भी करीबन लगभग 100 गाँव जैसे है। और इस 100 गांव में हर एक गांव का चैलेंजेस अलग अलग होता है, किसी में इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, किसी में नहीं होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने का पंचायत का रिस्पॉन्सिबल में आता है। इसके बाद लाइवलीहुड, सभी को अपना एक लाइवलीहुड मॉडल हम लोगों को तैयार करना है। सो इस प्रकार का बहुत ही फोकस्ड ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। तो आई एम वेरी होपफुल, हमें पूरा विश्वास है। अभी पंचायत हमारा लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट के जो नया पंचायत टीम जो आए हुए हैं, आप लोग बहुत इफेक्टिवली आप लोग ग्राउंड में आप लोग काम करेंगे। कुछ प्रॉब्लम होने से आपके साथ में पूरा ऑफिसर्स टीम साथ में है, ऑनरेबल एमएलएस दोनों आप लोगों के साथ में है। तो हम लोगों को अभी एकदम काम में आज से ही हम लोग को लग के अपना डेवलपमेंट के जर्नी में हम लोग चल देना है। साथ साथ अभी अरुणाचल में देखिए अभी हर एक डिस्ट्रिक्ट अभी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप सब लोग ने पहले आनिनी का नाम सुना होगा। आनिनी जो है इतना दूर दराज एक एरिया हुआ करता था जहाँ पहले रोड कंडीशन ठीक नहीं था। वहाँ में किसी ऑफिसर को अगर पोस्टिंग हो जाता तो मतलब उसको तो अभी काला पानी मतलब उसको पनिशमेंट ट्रांसपोर्ट के तौर पे माना जाता था। आज देखिए आनिनी जैसे इतने जो दूर दराज है मगर इतना डेवलप होके आगे निकल के आ रहा है। मैं कुछ दिन पहले ही कैबिनेट आपके द्वार वहाँ आनिनी में मैं करके आया, तो वहाँ में इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ का जो टीम वर्क है बहुत ही अच्छा टीम वर्क है। वहाँ में पंचायत में देखा कि वहाँ का जो पंचायत का संगठन है उन लोग ने मार्केट में पूरा पंचायत का एक मार्केट भी बनाया और साथ साथ पंचायत का एक होटल भी बनाया। 18 रूम ना 16 रूम का एक होटल बनाया, रेस्टोरेंट बनाया। इसके बाद वहाँ में बच्चों लोगों का खेलने के लिए बनाया। इसके बाद फिर उसी में ही अपना ईदु मिशमी का बहुत ही अच्छा म्यूजियम भी बनाया। तो उन लोगों ने स्टेट ओन रिसोर्सेज फंड को जहाँ तहाँ छोटा छोटा नहीं बांट के एक साथ वो लोग ने इस्तेमाल कर दिया। सो इस प्रकार का हम लोगों का जो विजन वो बड़ा विजन होना है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फंड जो है आपस में ही बांटते रहो, जो भी हो बांटते रहेगा तो फंड जो है साइज छोटा हो जाता है तो काम हम लोग बड़ा काम जो दिख नहीं सकता है। कभी कभी हम लोगों को एक पॉलिटिकल विल चाहिए होता है कि सारा फंड को एक ही जगह इस बार लगा दो, इस प्रोजेक्ट में फंड लगा दो, दूसरा बार फंड आएगा तो इस प्रोजेक्ट में लगा दो। क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो नेवर एंडिंग एक प्रोसेस है। उसी प्रकार से फंड्स भी आप लोगों को आते रहेंगे। व्हाट वी नीड इज ए गुड विजन हम लोगों का अच्छा होना पड़ेगा, बड़ा विजन होना पड़ेगा और पॉलिटिकल विल होना पड़ेगा। एपीसमेंट पॉलिटिक्स करते रहेगा तो नहीं होगा। एपीसमेंट अरुणाचल प्रदेश पहले काफ़ी एपीसमेंट पॉलिटिक्स में चल गया तो इसलिए डेवलप नहीं हुआ। हमेशा एपीसमेंट पॉलिटिक्स होते रहा। एपीसमेंट पॉलिटिक्स करते रहेगा तो अपना डिस्ट्रिक्ट और राज्य को भी आगे नहीं बढ़ेगा। वी नीड टू टेक बोल्ड डिसीजंस। सो मैं उम्मीद करेंगे आने वाला दिनों में अभी लोअर सियांग आप सभी पब्लिक और सभी हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव समाज के लीडर्स आप लोग एक स्ट्रॉन्ग विल लेते हुए अपना इस लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट को आप लोग आगे लेके जाएंगे। और बाकी अभी जो भी सपोर्ट सरकार के ओर से आप लोगों को देना है ज़रूर हम लोग इस बार का बजट में भी हम ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। और एसएन टीम आप लोग काम करना है। नारी को यो अलग कॉन्स्टिट्यूंसी है बोल के उसको छोड़ नहीं देना है, क्योंकि जितना ये सीजी का जो प्रॉपर्टी है, जितना अपना ये लिखावाली कॉन्स्टिट्यूंसी का है, उतना ही हमारा नारी कोयू कॉन्स्टिट्यूंसी का भी है। क्योंकि हेडक्वार्टर सीजी जो अभी कॉमन हो गया, आप लोगों का कॉमन जो है ये सीजी हेडक्वार्टर जो है दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी का है। तो इसलिए उन लोगों को भी बराबर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे काम करने के लिए, यहाँ पे एकदम बैठने का, यहाँ पे जो भी है कोऑर्डिनेशन अच्छा होना, ये आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ता है। और बाकी कुछ बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अपना डिप्टी स्पीकर साहब ने जो कहा
कि यहाँ पे अभी मिनी सेक्रेटरीट ब्लॉक बी का भी यहाँ पे ज़रूरत है, और जो एक्सटर्नल रोड और इंटरनल रोड का भी इन्होंने यहाँ में बताया। और आने वाला दिनों में क्योंकि यहाँ एक सीजी में बहुत बड़ा एक टाउनशिप भी हो जाएगा, तो यहाँ पे फर्दर वाटर सप्लाई का भी उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया। और आज जो यहाँ पे हम लोग ने करदू तपेदिया जी के नाम में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उद्घाटन किया, वहाँ में कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए भी उन्होंने मेंशन किया। इन सारा प्रोजेक्ट्स को हम जल्द से जल्द आप लोगों को लेके देंगे। तो अभी आप लोगों को काम स्पीड अप करना है, और काम क्वालिटी काम करना है। यहाँ का जो अपना GWS के जो अंग है, यहाँ के समाज के लोग भी मॉनिटर करना है कि काम को क्वालिटी हम लोग को करना है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट के लिए बार बार फंड नहीं आएगा। इसलिए जो भी फंड आता है क्वालिटी काम आप लोग ज़रूर कीजिएगा। सो इतना कहते हुए क्योंकि वापस हमको फिर ईटानगर भी पहुंचना है और वहाँ भी हमारा कुछ मीटिंग्स वगैरह है, तो मैं इतना कहते हुए एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाई कन्वे करता हूँ। और साथ साथ मैं अपना नारी कोयू के जितने भी जो अपना वासी है उन लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी एक साथ दोनों मिलकर इस सीजी हेडक्वार्टर को डेवलप करना है, और लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट को हम लोग डेवलप करना है। आने वाला दिनों में जैसे मैंने बोला कि मैं सिकिरिमा एरिया में भी ज़रूर जाऊंगा, उस एरिया को भी पहले रोड से कनेक्ट करते हुए फर्दर फिर डेवलपमेंट का हम लोग टेकअप ज़रूर करेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम सब के बीच यहाँ अपना पड़ोसी राज्य आसाम से जो अपना बोडो समाज के कल्चरल ट्रूप्स आए हुए हैं, आप सभी कल्चरल ट्रूप्स को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बोडो डांस जो यहाँ में बंगरुम्बा जो उन लोग का ट्रेडिशनल जो डांस होता है, बहुत ही पॉपुलर डांस है। आप सभी ने देखा कि रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब वहाँ गुवाहाटी में आके अपना बोडो समाज के करीबन 10,000 महिलाओं लोग ने वहाँ पे इस डांस को इतना सुंदर वहाँ पे प्रदर्शन हुआ। पूरा दुनिया भर में ये अभी अपना बोडो समाज का डांस, उसका कल्चर के बारे में पूरे दुनिया में पूरे चर्चा चल रहा है। सो बहुत अच्छा लगा कि आप लोग वहाँ आसाम से आके यहाँ सीजी में आके इस सुंदर डांस का परफॉर्म किया। सो विद दिस माय थैंक्स गोज टू द डिप्टी कमिश्नर, यहाँ के पूरा HODs। अपने खास धन्यवाद अपना ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब करदो निग्वेर जी, उनके पूरा टीम और यहाँ के पूरा जनता। आप सभी लोग ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट और का यहाँ पे आप लोग ने ऑर्गेनाइज किया है। आने वाला दिनों में भी मैं ज़रूर बीच बीच में आप लोगों का पास में यहाँ आते रहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।